हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, विद गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है? एंड सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मैं ठीक हूँ। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोहान, अनुज। ऑल परफेक्ट है ना? ऑल परफेक्ट है। हाँ, कल मैं थोड़ा सा लेट से लौटी थी, उस वजह से मुझे थोड़ा सुबह लेट हो गया। चलो, मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से। भीड़ तो बहुत थी भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। इस बार तो लग रहा था कि बोट से गई थी ना मैं, संगम बीच में, नदी के बीच में संगम में, त्रिवेणी में बोट से गई थी। तो इस बार लग रहा था कि बोट का स्टैम्प भगदड़ ना मच जाए। उस दिन बहुत भीड़ थी, बोट वालों की भी भीड़ थी और बाकी और जगह थी, बट हो गया, बहुत अच्छे से हो गया सब चीज़। ठीक है, चलो अब स्टार्ट किया जाए। नहा लिया? मैं तो बाय रोड गई थी ना। बाय रोड जाने में पहुंच तो मैं प्रयागराज टाइम से गई थी, बट शहर के अंदर में 1-1.5 घंटे तक हम लोग भटकते रहे। जहां से गूगल रास्ता दिखा रहा था वहां पे बैरिकेड डाला था, बट ठीक है, हम लोग के होटल तक वी वर लकी कि हमें वॉक नहीं करना पड़ा। हमारे होटल तक गाड़ी पहुंच गई थी। थोड़ी रात हो गई थी तो फिर बैरिकेड वहां पे नहीं था। एक पुलिस वाले ने बोला कि आप जा सकते हो, अभी आपका बैरिकेड नहीं है, तो हमें ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबके लिए प्रे कर लिया है मैंने, सबके लिए प्रे कर लिया है। प्रयागराज तो अच्छा लगा, मतलब संगम में फर्स्ट टाइम ना फर्स्ट टाइम मैं किसी नदी में नहाई हूँ। और आई एम वेरी लकी कि कोई नदी में मैं नहाई, तो वो भी महाकुंभ में, एंड वो भी त्रिवेणी में। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, उस नदी में मतलब संगम में जाते साथ फिर आने का मन नहीं हो रहा था, पानी से निकलने का मन नहीं हो रहा था। चलो अब स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। चलो, सब्जेक्ट वर्ब मैं करवा रही थी। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, ओके, आज थोड़ा सा क्लास मैंने लेट से स्टार्ट किया। ये मत समझना कि क्लास 9:45 का है, क्लास 9:30 से ही स्टार्ट होगा कल। जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं, इस बैच में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म किया है। जो बच्चे 3-4 दिन पहले एडमिशन लिए थे उनको मैं बोल के गई थी कि सैटरडे संडे मंडे में छुट्टी पे रहूंगी, 3 दिन की छुट्टी है, पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लीजिए। और कंजंक्शन मैंने पढ़ाया इसमें। ठीक है, 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको आप कवर कर लीजिएगा, टाइम निकाल निकाल के इसका रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड आप देख लेना। और दूसरा कि अभी मैं इस बैच में सब्जेक्ट वर्ब करवा रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब का आज 4th क्लास है, तो जो भी छूटा हुआ है देख लेना। ठीक है, और वो कैप की क्लास चलती है इस बैच में। वो कैप की क्लास, समुद्र मंथन का बैच चलता है मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। और प्रैक्टिस बैच चलता है, थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, प्रैक्टिस बैच चलता है ट्यूसडे को और थर्सडे को। ट्यूसडे और थर्सडे। तो नए बच्चे अभी प्रैक्टिस बैच में नहीं आएंगे। नए वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी हमारे इस बैच के स्टूडेंट्स, अभी आप ये दोनों बैच में आओगे। 9:30 बजे आओगे ग्रामर का बैच करने, और 1 बजे हर मतलब 3 दिन 1 बजे, मंडे वेंसडे फ्राइडे को वो कैप का बैच करने। कुछ वो कैप मैंने कवर भी करवा दिया है, जो छूट गया है उसको कवर कर लीजिएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बताना था, इस बैच के जितने भी इस बैच के स्टूडेंट्स को मैंने कंजंक्शन कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इस बैच में मैंने कंजंक्शन कंप्लीट करवा दिया। आपको कंजंक्शन का 2 प्रैक्टिस शीट भी दिया था, आप लोगों ने उस प्रैक्टिस शीट को बना भी लिया है। जहां भी दिक्कत आई होगी ना, तो आप आराम से वीडियो सोल्यूशन देख लेना। आपको वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां खड़ा होकर मैंने समझाया है। तो ये तो हो गया है। लेकिन आज आप लोग क्या करना ना, आज मैं इस 1 बजे वाले बैच में, ठीक है, इस 1 बजे वाले बैच में मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में। तो ठीक है, आपका तो अभी टॉपिक ज़्यादा हुआ नहीं। इस बैच में मैंने एडवर्ब करवा दिया है, टॉपिक वाइज एडजेक्टिव करवा दिया, उसको आप बाद में देख लेना। और क्या करवाया है, वर्ब करवा दिया है, सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक वाइज करवा दिया है। सब्जेक्ट वर्ब तो आप लोग तो न्यू स्टूडेंट्स हो, आपके बैच में तो यही 2 टॉपिक हुआ है। तो आपसे तो अभी एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब नहीं बनेगा, अभी सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं होगा। लेकिन इस बैच में मैं आज कंजंक्शन करवाने वाली। तो आप स्टूडेंट्स जो इस बैच वाले हैं ना, आज इस बैच के 1 बजे आओगे आप लोग, ओके, क्योंकि आपके बैच में कंजंक्शन खत्म हो गया।
आपके बैच में मैंने कंजंक्शन करवा दिया है। आपका 2 शीट प्रैक्टिस भी हो गया वीडियो सोल्यूशन के साथ, और आज 1 बजे आओगे तो एक बार और कंजंक्शन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सुनकर अच्छा लगा कि आप बढ़िया से नहा कर डरा रहे थे मुझे। वीडियो सोल्यूशन सब वहीं पे है अरविंद, ठीक है? जहाँ पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ है वहीं पे वीडियो सोल्यूशन वगैरह सब है। तो आज आ जाना, ठीक है? आज मैं जैसे इस बैच में मैंने कंजंक्शन खत्म कर दिया, तो आप कंजंक्शन चैप्टर में आओगे। फिर मैं इस बैच में अभी सब्जेक्ट वर्ब कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो जाएगा, तो आप इस बैच में जाके सब्जेक्ट वर्ब का रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड, ठीक है? अब चलो स्टार्ट किया जाए। बहुत टाइम ले लिया मैंने, चलो। उस दिन मैं ईच एवरी रिलेटिव प्रोनाउन करवा के गई थी, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन करवा के गई थी, पता नहीं याद है कि नहीं, ये सब करवा दिया था मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन करवा वाला रूल करवा के गई थी। आज हम 5th रूल पे चलेंगे। अगर हमारा 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा है, ठीक है, तो वो प्लूरल वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है। ये लिखो पहले, अगर हमारा 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा है तो वहां पे हम सिंगुलर, हम एंड से, आप बोलोगे मैम एंड से जुड़ा है, एंड में तो दोनों को देखते हैं ना, एंड में तो दोनों को देखते हैं, तो प्लूरल होना चाहिए। बट एंड से जुड़ा 2 सब्जेक्ट सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है। अब देखेंगे कि कब सिंगुलर लेगा, कब प्लूरल लेगा। पहले आप लिखो इसको, 2 सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एंड से जुड़ा हो, ठीक है? ये वाला मत लिखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। आप ये मत लिखो, एंड से जुड़ा 2 सब्जेक्ट हो, मतलब एंड कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो वहां प्लूरल वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर भी ले सकता है। पहले आप इसको लिखो, उसके बाद समझाती हूँ। मैंने भी संडे को ही नहाया था, स्नान किया था, सैटरडे तो मैं पहुंची थी। लिख लिया सबने? अगर हमारा 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, जैसे मैंने लिखा ये दो, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम 2 सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा है, कैसे पता चलेगा कि कब प्लूरल वर्ब लेगा और कब सिंगुलर लेगा? सिंगुलर वर्ब तब लेता है ना जब एक कॉम्बिनेशन में काम करता है। कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन या दोनों मिलके एक यूनिट बना रहा है, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, तो एंड से जुड़ने के बावजूद भी प्लूरल ना लेके सिंगुलर लेता है। जैसे लिखा मैंने, द बॉय एंड द गर्ल वॉज या वर प्रेजेंट। दूसरा, द बॉयज एंड द गर्ल्स वॉज या वर प्रेजेंट। तीसरा, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स was या were present। पहले आप इस तीनों सेंटेंस को लिखिए।
लिख लिया है ना? ओके, अब देखो ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, और गर्ल भी सिंगुलर है, और एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा दो सिंगुलर हो, फिर देखो बॉयज क्या है, प्लूरल, और गर्ल्स भी प्लूरल, एंड से जुड़ा है। नीचे वाला टीचर सिंगुलर है और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, प्लूरल है, तो एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा दो सिंगुलर हो, एंड से जुड़ा दो प्लूरल हो, एंड से जुड़ा एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों को देखेंगे, और जहां हम दोनों को देखेंगे तो वर लगेगा, सब जगह वर्ब प्लूरल लगेगा। जब भी हमारा जब भी हमारा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो ना तो प्लूरल लगेगा, क्योंकि एंड में हम दोनों को देखते हैं ना, चाहे दो सिंगुलर हो, बॉय अलग है गर्ल अलग है, यहाँ भी बॉयज अलग है गर्ल्स अलग है, टीचर अलग है स्टूडेंट अलग है, टीचर और स्टूडेंट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, या टीचर और स्टूडेंट मिलके एक यूनिट नहीं बना रहे, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ अलग अलग का सेंस आ रहा है, चाहे एंड से जुड़ा दो सिंगुलर हो, चाहे एंड से जुड़ा दो प्लूरल हो, चाहे एंड से जुड़ा एक सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब जगह वर्ब प्लूरल ही होगा, प्लूरल, प्लूरल, या क्योंकि हम दोनों को देखते हैं और दोनों अलग है, बॉय और गर्ल अलग है। ये वाला तो चलो सही है। आप बोलोगे कि मैम सिंगुलर कब आता है, आपने तो बोला है कि एंड से जुड़ के प्लूरल आ रहा है, दोनों हर जगह तीनों सेंटेंस में प्लूरल आ रहा है, क्योंकि यहाँ बॉय और गर्ल अलग है, एक यूनिट नहीं बना रहा, कॉम्बिनेशन में काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जहां एंड से जुड़ा हुआ है बट फिर भी वर्ब प्लूरल ना लेके सिंगुलर हो, कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस दूंगी। यहाँ पे बॉय अलग है टीचर अलग है, सारे में वर होगा। ओके, ये लिख लिया ना? ओके, ये वाला हो गया। अब चलो, अब यूनिट वाला बता रही, जहां एंड से जुड़कर, देखो यहाँ वाला, यहाँ तो वाला लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिख लिया। राम अलग है और मोहन अलग है, दोनों यूनिट में काम नहीं कर रहा, इसलिए वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ भी टीचर्स अलग है और स्टूडेंट्स अलग है, एंड से जुड़ रहा है, लिखना नहीं, यहाँ भी वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ शिल्पा अलग है, उसके बच्चे अलग है, तो यहाँ भी वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब में एस लगा है सिंगुलर, वर्ब में एस नहीं लगा है प्लूरल। ये वाला एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया। ठीक है, ये सब में तो सब जगह प्लूरल होगा, क्योंकि मोहन अलग बॉय अलग, टीचर अलग स्टूडेंट अलग, शिल्पा अलग चिल्ड्रेन अलग। अब कभी कभी सेंटेंस एंड से जुड़ा है, ठीक है, कभी कभी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होता है और दोनों मिलके एक ही व्यक्ति या एक ही चीज के लिए बता रहा है, उसी को मैंने लिखा था, दोनों मिलके एक यूनिट, दोनों बातें एक ही के लिए बोला जा रहा है, कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, तो उस केस में वर्ब सिंगुलर ना लग के उस केस में वर्ब प्लूरल लग जाता है, उस केस में वर्ब प्लूरल हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल है स्लो एंड स्टेडी, विन या विंस द रेस, horse and carriage is or are the cheapest means of transport। आप इसको लिखो, फिर मैं और एग्जांपल्स दूंगी।
हाँ, हॉर्स, सॉरी, स्लो एंड स्टडी, ये जो विन है, विन और दोनों वर्ब है, विन और विंस, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब में एस हट गया प्लूरल, अगेन ये सिंगुलर और ये प्लूरल। आपको लगेगा कि मैम एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, अभी तक जितना भी आपने एंड से जुड़ा तो वो तो सिंगुलर प्लूरल रखा था, बट यहाँ पे सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो लोग स्लो होते हैं लेकिन कभी रुकते नहीं है, वो रेस को जीतते हैं। आपने वो कहानी सुना होगा, कछुए एंड खरगोश वाली, टॉर्टोइज एंड द हेयर, कछुआ और खरगोश वाला। कछुआ तेजी से जाके आगे जाके रुक जाता है और टॉर्टोइज धीरे धीरे चलते रहता है, रुकता नहीं है, लास्ट में वही जीतता है। तो ये स्लो एंड स्टडी दो अलग अलग व्यक्ति के लिए नहीं है, इट इज फॉर अ सिंगल पर्सन, अ पर्सन हु इज स्लो बट नॉन स्टॉप, अ पर्सन हु इज स्लो बट डज नॉट स्टॉप, ही ऑलवेज विंस द रेस। तो यहाँ स्लो एंड स्टडी मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, एक ही व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो वर्ब सिंगुलर। उसी तरह आप बोलोगे कि मैम घोड़ा और गाड़ी दोनों तो अलग अलग है ना, घोड़ा और गाड़ी दोनों अलग अलग है, लेकिन घोड़ा के बिना, कैरेज मतलब गाड़ी, घोड़ा के बिना गाड़ी अधूरा, गाड़ी के बिना घोड़ा अधूरा। ये घोड़ा गाड़ी दोनों मिलकर इट इज मेकिंग अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो घोड़ा गाड़ी है ना, दोनों मिलकर एक यातायात का साधन बना रहा है। ओके, ये दोनों एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो यहाँ पे इस लग जाए। इस थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना होता है। सेम, somebody and someone is same, nobody and none is same। ठीक है, जैसे someone, both are same, but none अलग होता है। none और nobody कर सकते हो, but no one is difference, no one is difference, none is different, none is a pronoun and one is a pronoun and no is an adjective, तो ये अलग है। हॉर्स एंड कैरेज मिलके एक यातायात का माध्यम बना रहा है। ओके, ये हो गया पहला वाला स्लाइड। अरे ये वाला आपको लिखने की क्या जरूरत है, ये तो लिख लिया है। यही वाला तो अभी बता रही थी ना कि एंड से जुड़कर दो सिंगुलर हो, एंड से जुड़कर दो प्लूरल हो, एंड से जुड़कर एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, वो अब तो हर जगह प्लूरल ही आएगा, क्योंकि दोनों एक यूनिट नहीं बना रहे, यूनिट नहीं बना रहे। कितना एक कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हो ना, बार बार एग्जाम्पल्स मत लिखिए। ओके, ये लिख लिया और ये वाला भी हो गया। दोनों और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, घोड़ा गाड़ी वाला दे दिया। अब आ जाओ ब्रेड एंड बटर वाला। पहले ये तीसरा एग्जांपल में ये लिखो, ब्रेड एंड बटर इज और आर, थोड़ा सेंस देखना होगा, इज और आर माई डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर is or are sold in the market. Bread and butter is or are all that we need. चलिए, ऊपर वाला एग्जाम्पल्स मत लिखिए, ऊपर वाला एग्जाम्पल्स मत लिखिए, थर्ड फोर्थ वो जो फिफ्थ लिखा है वो लिखना है।
ऊपर वाले एग्जाम्पल्स अलग से बताऊंगी। ओके, पहला वाला सेंटेंस में ना देखो ब्रेड एंड बटर देखते साथ इज नहीं लगा देना। पहला सेंटेंस में इज होगा, अब दूसरा सेंटेंस में आर होगा और तीसरा सेंटेंस में इज होगा। अब थोड़ा सेंस लगाना है। ब्रेड एंड बटर यहाँ मतलब क्या है? ब्रेड एंड आगे जाके देखो, ब्रेड एंड बटर ऐसे सेंटेंसेस में ना थोड़ा आगे का सेंस देखना है। ब्रेड एंड बटर मेरा डेली का ब्रेकफास्ट है, रोज ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर खाता है, तो ब्रेड के बिना बटर अधूरा, बटर के बिना ब्रेड अधूरा। ये ब्रेड एंड बटर इकट्ठे मिलके एक ब्रेकफास्ट का काम कर रहा है। जैसे राइस एंड करी, चावल और दाल, वो भी इज लगेगा। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। यूनिट की तरह कैसे काम कर रहा है? ब्रेड बटर मिलके एक नाश्ता बना रहा है, तो इज लगाना। लेकिन यहाँ सेंस देखो, ब्रेड एंड बटर इज और आर सोल्ड इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि ब्रेड एंड बटर इकट्ठे मार्केट में मिलता है, कि ब्रेड खरीदने जाओगे तो साथ में बटर भी दे देंगे, या बटर खरीदने जाओगे फ्री में ब्रेड भी दे देंगे। तो यहाँ एक यूनिट का काम नहीं करना। आप ब्रेड अलग खरीदते हो, बटर अलग खरीदते हो। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दोनों मिलके एक ब्रेकफास्ट बना रहा है। लेकिन यहाँ ब्रेड एंड बटर मार्केट में इकट्ठे नहीं मिलता है, दोनों को अलग अलग खरीदते हो। और यहाँ तो ब्रेड एंड बटर को मैंने खाने की चीज रखी है, लेकिन यहाँ ब्रेड एंड बटर का मतलब ही अलग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सब लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं रोटी मिल रहा है उसको लेने खरीदने आए हैं। रोजी रोटी का मतलब है एवरीबडी हैज कम हियर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जीवन यापन। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर तो खाने की चीज थी। हम बोलते हैं हमारे लाइफ में क्या चाहिए? 2 समय की रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए। तो ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी हमें क्या चाहिए? लाइफ में चाहिए। तो यहाँ पे लाइवलीहुड का काम कर रहा है, खाने का नहीं है। तो यहाँ भी इस होगा, इस। और ये जो नीड लगा है ना, ये जो नीड लगा है गलती से भी वी के लिए लगा। ये सब्जेक्ट है, वी प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब लगा है। वी के लिए नीड लगा है। और ये जो इज लगा है, रोजी रोटी, रोजी रोटी एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, कॉम्बिनेशन में इस। कौन किसके यहाँ पे ब्रेड के साथ बटर फ्री देते हैं भाई? कहाँ से हो? बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे आपको ब्रेड के साथ बटर भी फ्री दे रहे। चलो ये वाला हो गया, अब एक और करना है। एंड वाले का मतलब 2-3 चीज अभी और करना है। एक तो ये बता दिया सिंगल यूनिट वाला, भी सिंगल यूनिट वाला और भी 1-2 बताना। लिखा मैंने 10 किलोमीटर्स, 10 kilometers is or are a long distance, या 5 miles is or are a long distance। तो यहाँ भी आप बोलोगे कि दिमाग में आएगा कि मैम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये वाला दिमाग में आएगा कि इस सेंटेंस में ये जो किलोमीटर्स है ना, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है। 5 किलोमीटर सब्जेक्ट है और 10 एडजेक्टिव, ठीक है। उसी तरह माइल्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और कितना माइल? 5 माइल एडजेक्टिव। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम वर्ब, आपने तो बोला है वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट देखना है, और यहाँ का सब्जेक्ट तो प्लूरल है ना, क्योंकि 10 के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा और 2 के बाद भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ तो वर्ब प्लूरल है, तो रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। यहाँ भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। बट यहाँ सेंस देखो, यहाँ 10 किलोमीटर की एक डिस्टेंस, यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर मिलके, पूरा 10 किलोमीटर मिलके इकट्ठे एक डिस्टेंस बना रहा है, तो यहाँ भी सिंगुलर सेंस में जाए। यहाँ 5 माइल्स, 5 माइल्स मिलके, 5 माइल्स की एक डिस्टेंस, 5 माइल की दूरी,
तो यहाँ भी आप सिंगुलर ही रखो, सिंगुलर। तीसरा एक और रूल है, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी was या were present। फिर लिखा मैंने द ट्रेजरर एंड, ट्रेजरर मतलब जो खजाने की देखभाल करते हैं, एंड द सेक्रेटरी। सारे लेंदी टॉपिक्स हमें शुरू में ही कवर कर लेना है, was या were present। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा है। जब आपको बताना हो ना कि दोनों एक ही व्यक्ति है तो हम एक ही आर्टिकल लगाते हैं, और जब बताना हो कि मतलब एक ही व्यक्ति जो खजाने की भी देखभाल कर रहा है, ट्रेजरी के भी, और वही सेक्रेटरी भी है, लेकिन जब हमें बताना है कि दो अलग अलग व्यक्ति है तो हम अलग अलग आर्टिकल लगाते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल। अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो एंड से जुड़ा है, यहाँ भी तो एंड से जुड़ा है, बट यहाँ पे प्लूरल लगेगा और यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही द लगा। इफ वी हैव ओनली वन आर्टिकल दैट मीन्स द सेम पर्सन, एक ही पर्सन है जो सेक्रेटरी का भी काम कर रहे हैं और जो ट्रेजरर भी है, लेकिन यहाँ पे द लगा के बता रहे हैं दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं तो प्लूरल। इसको लिखिए। ओके हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड वाला समझा दीजिए। ओके यहाँ 5 किलोमीटर, आपको लगेगा कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, आर लगा दो, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर इकट्ठे मिलके एक डिस्टेंस कर रहा है। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 1 किलोमीटर और यहाँ जाके 10 किलोमीटर हुआ, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर पहुंचने तक आपने एक डिस्टेंस को ट्रैवल किया। तो 1 से लेकर 10 एक यूनिट का काम कर रहा है इकट्ठे। ये पूरा 1 से 10 किलोमीटर मिलके एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है इसलिए सिंगुलर लगा। यहाँ भी 5 माइल्स मिलके इकट्ठे, जैसे टोटल फीस क्या है, जैसे आपने इसके लिए 10 रुपये दिया, इसके लिए 20 रुपया, इसके लिए 30 दिया, तो ये कुल मिला के टोटल कितना बना? 60 रुपये बना। तो उसी तरह ये कुल मिला के डिस्टेंस 10 किलोमीटर कुल मिला के एक दूरी के सेंस में, इसीलिए सिंगुलर लगा है। ठीक है, तो दो अलग अलग द लगा है ना, तो समझ जाना कि दो अलग अलग लोग। चलो ये भी हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लिखो। यहाँ पे देखो, ये वाला लिखो आप। यहाँ पे माई लगा, मेरा फ्रेंड और मेरा एडवाइजर मेरे को हेल्प करता है। वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब में एस हटा प्लूरल। अगेन दिस इज सिंगुलर और दिस इज प्लूरल। देखो एक ही, वहां तो द वाला दिया था, यहाँ एक ही माई लगाया। एक ही माई लगाया मतलब वही मेरा फ्रेंड भी है और वही मेरा एडवाइजर भी है, वही मेरा सलाहकार भी है, दोनों एक ही व्यक्ति है। ओके, ही इज माई फ्रेंड एज वेल एज ही इज माई एडवाइजर, तो सिंगुलर लगाओ। नो डाउट एंड से जुड़ा है, फिर भी सिंगुलर लगेगा, लेकिन यहाँ दो अलग है। माई यहाँ अलग है, इसके पहले अलग है, दो अलग अलग है ना, इसका मतलब है कि मेरा दोस्त अलग है, मेरा एडवाइजर है। तो एंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है। एंड से जुड़ा हमने अभी एक और बचा हुआ, एंड से जुड़ा किया मैंने। अगर एंड से जुड़ा है तो कभी कभी प्लूरल होता है, जब दोनों यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा, बॉय अलग गर्ल अलग, टीचर अलग स्टूडेंट अलग। लेकिन कभी कभी एंड से जुड़ा सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर कब होता है? जब एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। ओके, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर वाला, या 10 मील मिला के एक डिस्टेंस बना रहा है, 10 माइल की एक दूरी, और एक ये वाला आर्टिकल वाला और ये वाला डिटरमिनर वाला, 2 माइल लगा है, 2 अलग अलग आर्टिकल लगा है, तो 2 अलग अलग व्यक्ति है, प्लूरल। अगर एक ही लगा है, मुझे बताना है ना कि वो एक ही व्यक्ति है, तो मैं एक ही लगाऊं। चलो ये भी हो गया। अब एक और है, कभी कभी सेंटेंस में एंड से जुड़ के एक पॉजिटिव आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता है। मतलब एंड से जुड़ के जितना भी आपका एरर्स आ सकता है वो सब आप करो। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आपको मिलेगा, इम्पोर्टेंट है। दिस स्टार डाल लीजिए। मैंने लिखा द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वॉज या वर प्रेजेंट। अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे चोर और उसके बेटे, तो जैसे आपने शिल्पा और उसके बच्चे में दोनों को अलग अलग रखा, तो चोर तो अलग है और उसका सन बेटा अलग है, ठीक है, चोर अलग है, उसका बेटा अलग है, तो दोनों तो अलग अलग होगा, तो प्लूरल आना चाहिए ना, बट यहाँ पे वॉज होगा। क्यों बता रही हूँ? जब भी सेंटेंस में एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, बोला है चोर, ना कि उसके सन्स प्रेजेंट थे, चोर प्रेजेंट था, ना ही उसके बच्चे प्रेजेंट थे, मतलब प्रेजेंट कौन था? प्रेजेंट तो चोर ही था ना। तो जब भी सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो वर्ब लगाते समय ना हमें नेगेटिव जिस पार्ट में नॉट लगा है वो सब्जेक्ट को नहीं देखना है, क्योंकि अगर सन्स को देखते हो तो वर लगेगा, अगर थीफ को देखते हो तो वॉज लगेगा। तो जब भी नेगेटिव वाला सब्जेक्ट है उसको नहीं देखना है, क्योंकि पता सेंस क्या जा रहा है कि अल्टीमेटली प्रेजेंट उसका सन नहीं था, प्रेजेंट तो चोर था ना, और चोर सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगाना। फिर मैंने लिखा द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वॉज प्रेजेंट। टीचर ना कि स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स ना कि, इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? टीचर ना, सॉरी स्टूडेंट्स ना कि टीचर प्रेजेंट थे। तो ये नॉट वाला देखो, अगर हम टीचर को देखते हैं तो टीचर तो सिंगुलर है, वॉज लगेगा, स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वर लगेगा। ये नॉट वाला, नॉट ये सब्जेक्ट के साथ लगा है। तो जब भी सेंटेंस में नॉट वाला आ गया ना, तो हमें नॉट वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव वाला देखना है। जैसे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे वर लगा दिया, यहाँ पे थीफ था तो यहाँ पे वॉज लगा दिया, ये भी ध्यान रखना, नॉट वाले सब्जेक्ट को देख के नहीं लगाना। चलो एंड से जितना होता है वो भी आपने कवर कर लिया, एंड से इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। राइस एंड करी, क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और ताज, और उससे जो हमें जैसे राजा एंड ऑल को जो ताज पहनाया जाता है और उससे जो प्रसिद्धि मिलती है, क्राउन एंड ग्लोरी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर वाला, ये सब सिंगुलर लेगा। स्लो एंड स्टेडी, अगर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो सब में इस लगा। ये भी हो गया, एंड वाला सारा कवर कर लिया मैंने। अब ये लिखना है, अच्छा ये मत लिखना, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा लिखोगे। अच्छा ये छोड़ो, ऐसे लिखो, इससे तो बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे। ऐसा लिखो, रूल 6 वगैरह जो भी है। अभी तक मैं जनरली सेंटेंस में शुरुआत में मैंने सब जगह एक ही सब्जेक्ट रखा था, अब मैं 2-2 सब्जेक्ट को जोड़ रही हूँ। जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। जैसे मैंने प्रीवियस रूल में एंड से जोड़ा था, अगर हमारा सिर्फ सेंटेंस हमारा एंड ही से नहीं जुड़ेगा ना, हमारा सेंटेंस इधर और नीदर और, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शन है जोड़ने के लिए। अगर एंड से जुड़ा है तो देख लिया आपने, एंड वाला सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर, सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है तो प्लूरल। अगर हमारा, अब ये दूसरा रूल, अगर हमारा दो सब्जेक्ट्स एंड से तो जुड़ता ही है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो बहुत सारा कंजंक्शन होता है। अगर हमारा दो सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय
और अगर हमारा दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, एंड से भी जुड़ता है और से भी जुड़ता है, और का मतलब है या, और से जुड़ा हो, या हमारा दो सब्जेक्ट आपने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा है इधर और से जुड़ा है, या हमारा दो सब्जेक्ट रुको और से जुड़ा हो, या अकेला नॉर से भी जुड़ता है, नॉर से भी सेंटेंस जुड़ सकता है, या हमारा सेंटेंस इधर और से जुड़ा हो, या हमारा सेंटेंस नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब इधर और या तो ये या तो ये, नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो ये वो, और ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो आप पढ़ चुके हो कंजंक्शन चैप्टर में, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। तो अगर हमारा दो सब्जेक्ट इन सारे कंजंक्शन से जुड़ा है, ये सारा कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब लगाते समय किसको देखना है? द वर्ब इज अकॉर्डिंग, क्योंकि दो सब्जेक्ट हमारा जुड़ता है तो एक सिंगुलर भी हो सकता है एक प्लूरल भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन होगा सिंगुलर को देखे या प्लूरल को देखे। एंड में तो मैंने सब केस बता दिया है। थीफ वाला एंड वाला क्यों वॉज क्यों नहीं आया सेकंड वाले में? क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा था ना, क्या नाम है, अंशिका, द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर। हमें वर्ब लगाते समय ना नॉट वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है, वो सब्जेक्ट नहीं देखना है जिसमें नॉट के साथ हो। स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स प्लूरल था, इसलिए मैंने वर लगाया, वर वर वर। ओके, बाबा अभी तक थीफ में ही फंसे हुए हो। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स, इसी में फंसे हो। द स्टूडेंट्स, जब भी हमारा एंड से जुड़ा है, ओके, स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर, जब भी हमारा सेंटेंस एंड से जुड़ा हो और एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव वाला सन्स के साथ यूज हुआ है, तो हमें हमें अगर सन्स को देखते हैं तो आर लगाने का मन होगा, थीफ को देखते हैं तो इज लगाने का मन होगा। उस केस में देखना किसको है? वो सब्जेक्ट जिसमें नॉट नहीं हो। नॉट तो सन्स में है, इसको नहीं देखना है, थीफ को देखना है इज। और यहाँ पे नॉट टीचर के साथ लगा, हमें ये नहीं देखना, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर, आर, क्योंकि अल्टीमेटली थीफ ना कि उसके सन्स प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट तो थीफ था ना, स्टूडेंट्स ना कि टीचर प्रेजेंट थे, प्रेजेंट तो स्टूडेंट्स, अभी तक उसी में हो सब। चलो अगर हमारा दो सब्जेक्ट इन सारे कंजंक्शन से जुड़ा है ना, तो द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देखो, नियरर टू द वर्ब। हो सकता है अभी ये थ्योरी में ना समझ में आए, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट्स और से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, इधर और निधर नॉर से जुड़ा हो, तो वर्ब लगाते समय कौन सा सब्जेक्ट देखना है? वर्ब किसके अनुसार होगा? वर्ब लगाते समय हमें वो सब्जेक्ट देखना है जो वर्ब के नजदीक हो। ओके, वर्ब के जो नजदीक हो वो सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाना है। नियरर टू द वर्ब या क्लोजर टू द वर्ब बोलते हैं, और इसी वाले रूल को कई टीचर इसको बोल देते हैं, ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास। ओके, प्रॉक्सिमिटी, इसी रूल को प्रॉक्सिमिटी बोल देते हैं, पास। तो मैंने इतना भारी भरकम वर्ड यूज नहीं किया। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास, मतलब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब वर्ब लगाते समय वो सब्जेक्ट को देखना है जो वर्ब के नजदीक हो। वर्ब के नजदीक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, वर्ब के नजदीक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगाना। ओके, आप एग्जाम्पल्स दे रही। पहले थोड़ा इजी इजी एग्जाम्पल, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स। अब देखो रमेश सिंगुलर है, रमेश सिंगुलर है और उसका फ्रेंड्स प्लूरल है, तो अगर हम उसके फ्रेंड्स को देखते हैं
तो फ्रेंड्स तो प्लूरल है तो आर लगना चाहिए। रमेश को देखते हैं तो इज लगना चाहिए। तो किससे जुड़ा है? इधर और से। इधर और में अकेला और हो या अकेला इधर और, इसमें किसको देखते हैं? ये वाले रूल में थोड़ा याद रखना, इधर और में, नीदर नॉर में, नॉर में, नॉट ओनली बट ऑल्सो में, हमें वो देखना है ना, वो सब्जेक्ट वो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक कौन है? ये वर्ब है, वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स है, तो आर लगा दे। आर आर ये वाला मैंने काटा है। क्यों काटा है? कुछ बच्चे रट लेते हैं मैम, ऐसे केस में ना इधर और वाले सेंटेंस में ना हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखा जाता है। सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर लगाना, सेकंड वाला सब्जेक्ट है प्लूरल, लगाना प्लूरल। लेकिन ये गलत है, बता रही हूँ क्यों ऐसा। क्योंकि देखो एक स्लाइड लेती हूँ। सेकंड वाला ऐसा याद रखोगे ना तो गलत हो जाएगा। मैंने लिखा राम, अकेला और भी लगा है, राम और हिज फ्रेंड्स, इज और आर प्रेजेंट। तो ऐसा रट लेते हो कि जब भी सेंटेंस और से जुड़ा है तो हमें सेकंड वाले को देखना है, सेकंड वाला प्लूरल है तो आर लगा देना। वैसे सेकंड वाला टाइप से याद नहीं रखना है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि वर्ब के नजदीक ये है, फ्रेंड्स है तो आर लगा दिया। अब मैं इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाती हूँ। नॉर्मल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, बट प्रश्नवाचक सेंटेंस में पहले वर्ब आ जाता है। इज और आर राम और हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। क्या राम प्रेजेंट है या उसके दोस्त प्रेजेंट है? ये तो इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक सेंटेंस। अगर आप ये रट लोगे ना कि सेकंड वाला देखना है कि सेकंड वाला फ्रेंड्स है तो यहाँ भी आर लगा दो, और यहाँ भी सेकंड में फ्रेंड्स है, वो याद नहीं रखना है। हमें देखना है वर्ब के नजदीक कौन है। यहाँ वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स था तो आर लगाया, बट यहाँ पे वर्ब के नजदीक में फ्रेंड्स नहीं है, वर्ब के नजदीक में राम है तो इज लगाना। तो सेकंड थर्ड वो सब याद नहीं रखना, हमें वर्ब लगाते समय उस सब्जेक्ट को देखना है ना जो वर्ब के नजदीक है। यहाँ वर्ब के नजदीक राम था, यहाँ फ्रेंड्स, आर लगा दिया। ओके तो वो याद नहीं रखना है, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट बस याद रखना है। हमें वो सब्जेक्ट देखना है ना जो वर्ब के नजदीक है। ठीक है, तो यही वर्ब के नजदीक में फ्रेंड्स थे तो मैंने आर लगा दी। द सब्जेक्ट इज क्लोजर टू द वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। Not only the buyers but also the salesman is or are in favor of the system. वैसे तो यहाँ पे बायर्स भी प्लूरल है और सेल्स MEN मैन भी प्लूरल है, बट हमने बायर्स को नहीं देखा। सिर्फ खरीदार ही नहीं बट सेल्समैन भी इस सिस्टम के फेवर में, तो हमने बायर्स को नहीं देखा। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो हमें किसको देखना है? वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक सेल्समैन है, MEN, MAN मैन सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल। उसी तरह वी इंसिस्टेड, हमने इंसिस्ट किया, ये जो वर्ब लगा है किसके लिए? वी के लिए। तो पास्ट टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल देखते ही नहीं। हमने इंसिस्ट किया बट नीदर जोना नॉर आर असिस्टेंट आर रेडी टू वर्क। ना ही जोना ना ही उसके असिस्टेंट रेडी है। तो देखो नीदर नॉर से जुड़ा है। नीदर नॉर में वर्ब के नजदीक कौन है? ये वर्ब है, वर्ब के नजदीक असिस्टेंट है। हमने जोना को नहीं देखा, असिस्टेंट को देखा, और असिस्टेंट सिंगुलर है तो हम आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज आपका सक्सेस या आपका फेलियर डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। और से जुड़ा है, और में किसको देखते हैं? वर्ब के नजदीक। वर्ब के नजदीक फेलियर है और फेलियर सिंगुलर है। वर्ब के नजदीक वाला प्लूरल भी हो सकता है। देखो यहाँ प्लूरल था वर्ब के नजदीक तो आर लगा है। बताओ फिफ्थ वाले में क्या होगा?
फिफ्थ वाले में ना आपको हो सकता है कि नो एरर लगे, नहीं ये जो, अच्छा रुको, एक मिनट, अभी ये सेंटेंस छोड़ो, अब मैं बताऊं, लिखूं अगर द कलर ऑफ द क्लोथ्स वॉज या वर गुड, ये जो कपड़ों का रंग था ना अच्छा था, अगर इसको थोड़ा सेंस भी देखते हैं ना, अच्छा क्या था, अच्छा कपड़े अच्छे नहीं थे, अच्छे कपड़ों का कलर था। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो क्लोथ्स आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है, और हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना, हमें तो सब्जेक्ट देखना, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा कपड़ों का कलर है, ठीक है, तो वॉज होगा यहाँ पे। ठीक इसी तरह यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, नीदर द कलर, ना कलर अच्छा था कपड़ों का, ना साइज अच्छा था, साइज भी सही नहीं था, तो आपको लगेगा इतने सारे कपड़े हैं तो वर लगा दें, बट नहीं वॉज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात साइज की कर रहे हैं। जब भी नीदर नॉर से जुड़ा हो ना, तो हमें वर्ब देखते समय किसको देखना है, वर्ब लगाते समय किसको देखना है, वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक हो। तो आपको लगेगा वर्ब के तुरंत नजदीक में हम क्लोथ्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोथ सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, सब्जेक्ट तो साइज, और साइज सिंगुलर है, वॉज लगा, वॉज कंफ्यूज नहीं होना। हाँ अब बताओ, ये नीदर द डायरेक्टर्स, यहाँ पे थोड़ा प्रेपोजिशन का भी एरर आ गया, ना ही डायरेक्टर्स ना ही चेयरमैन अवेलेबल थे पूछताछ के लिए, तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्टर्स प्लूरल है, ठीक है, और चेयरमैन सिंगुलर है, तो क्या से जुड़ा है, नीदर नॉर, नीदर नॉर में किसको देखना, वर्ब के नजदीक, वर्ब के नजदीक जो वर्ब है, वर्ब के नजदीक चेयरमैन है, MAN, तो चेयरमैन वॉज होगा ना, इसका मतलब ये इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब यहाँ वॉज होना चाहिए, तो नो सब्सटीट्यूशन तो होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट हो, वर होगा नहीं, क्या होना चाहिए, वॉज अवेलेबल। अब मुझे थर्ड वाले का बताना, नीदर राकेश नॉर शक्ति, ना ही राकेश ना ही शक्ति ने अपना पेपर दिया डेडलाइन से पहले, ये वाला अजीब सा फोटो, इसको हटा लो, ऐसा लिख, बस यहाँ तक फुल स्टॉप। आप बोलोगे कि मैम नॉर नीदर नॉर से जुड़ा है, तो वर्ब के नजदीक तो शक्ति है, और शक्ति तो सिंगुलर है, बट यहाँ तो पास्ट टेंस है, ठीक है, और पास्ट टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल कुछ होता नहीं है, पास्ट टेंस में ही भी है तो वही पास्ट टेंस, और दे भी है तो वही पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस में ही है तो हैज लगाते हो, दे है तो हैव लगाते हो, बट यही पास्ट टेंस हो गया, तो ही के साथ भी हैड और दे के साथ भी हैड, तो यहाँ तो पास्ट टेंस है, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो गड़बड़ी कहाँ पे है, यहाँ पोजेसिव भी उसी अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे जो देर लगा है और नीदर नॉर से जुड़ा है, और वर्ब के नजदीक कौन है, वर्ब के नजदीक शक्ति है, और शक्ति सिंगुलर है, और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल तो होगा नहीं, लेकिन देर तो नहीं लगाएंगे ना, शक्ति सिंगुलर है तो हिज लगा, हिज, शक्ति लड़का लड़की दोनों, जैसे इधर एवरी वाला किया था ना, एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर वर्क नहीं हो, शक्ति लड़का भी होता है लड़की भी हो सकती है, शक्ति कपूर तो लड़का है, शक्ति लड़की का भी नाम होता है, हिज हर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, नीदर ही नॉर आई वॉज एबल टू फिनिश द टास्क विद इन द टाइम लिमिट, चलो बताओ कहाँ पे एरर है, ना ही वो ना ही मैं इस टाइम मतलब इस काम को टाइम लिमिट के अंदर फिनिश कर पाया, कहाँ पे एरर है,
हाँ, नो एरर है, नो एरर है। फिनिश्ड थोड़ी होगा, टू के साथ V1 आता है, टू फिनिश। अब देखो किसको देखना है, नीदर नॉर में ये है आई, और आई के साथ तो वॉज लगता है, आई के साथ नीदर ही नॉर आई, तो नो एरर, कोई एरर नहीं है, ये पार्ट में एरर नहीं है। हमें अपना वर्ब लगाते समय किसको देखना है, तो आई को देखना है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगाते हैं, और पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज लगाएंगे। सही है, सही है। फिनिश्ड नहीं होगा ना, यहाँ पे फिनिश वर्ब है ही नहीं, हमारा वर्ब तो ये है। टू फिनिश ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना टू गो, टू फिनिश, टू ईट, टू वर्क, टू स्टडी, वो इन्फिनिटिव है, वो वर्ब नहीं। इन्फिनिटिव मैं वर्ब चैप्टर में आपको पढ़ाऊँ। जैसे ऐसा एक सेंटेंस आया होता, देखो ये वाला मत लिखो, अगर ऐसा रहता है इट इज आई हु इज, ये कहीं पे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, या मिस्टेक, मैं ही हूं जो इस गलती के लिए जिम्मेदार हूं। और ठीक इसी सेंटेंस को ऐसा लिखा मैंने नीचे, इट इज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, आगे लिख लो वही वाला सेंटेंस। तो देखो ये जो हु लगा है ना, आगे जाके सेंटेंस है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु, ये मैं ही हूं जो इस गलती के लिए, ये हु आई के लिए लगा है। और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में इज नहीं लगता, आई इज कभी नहीं होता, आई आर भी नहीं होता, आई प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगता है। बट ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि पास्ट टेंस में तो आई के साथ वॉज लगेगा, पास्ट टेंस में वही वाला सेंटेंस था, वॉज। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारा दो सेंटेंस एंड से जुड़ा है, दो सेंटेंस एंड से जुड़ा है, तो वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है, वर्ब प्लूरल भी ले सकता है। देख लेना, अगर हमारा सेंटेंस और से जुड़ा हो, इधर और से जुड़ा हो, नीदर और नॉर से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो वर्ब लगाते समय किसको देखना है, वो सब्जेक्ट जो वर्ब के करीब है। वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब के करीब वाला प्लूरल भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रूल 7 याद रखना, थोड़े से ना सब्जेक्ट वर्ब में रूल्स ज्यादा है, कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट, अब बोलोगे मैम इसको कैसे याद रखेंगे, ये देखो ये प्रेपोजिशन है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है। अब बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। अनलाइक मैंने जब कंजंक्शन पढ़ाते समय आपको पढ़ाया था ना, कि एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, ठीक है, और एक लाइक का मतलब है के जैसा, और उसी का उल्टा है, होता है उल्टा अनलाइक। अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, और बताया था ही सिंग्स लाइक मी, लाइक प्रेपोजिशन है और अनलाइक भी प्रेपोजिशन है। तो इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो एज वेल एज है, विथ है, ठीक है, इसमें एक और लिख लो, एज वेल एज नहीं लिखवा, सॉरी विथ लिख लिया, हाँ एज वेल एज लिखा है, विथ आ गया, टुगेदर विथ आ गया, अलोंग विथ आ गया, ये सारे क्या है, ये सारे प्रेपोजिशंस है, ठीक है, ये सारे प्रेपोजिशंस है। और प्रेपोजिशंस में किसको देखना है, प्रेपोजिशन के बाद वाला नहीं देखना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। वर्ब लगाते समय हमें इसमें पहला सब्जेक्ट देखना है, एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन होता है, तो इसमें से कुछ प्रेपोजिशन है, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है। देखो ये अकेला एक वर्ड का है तो ये प्रेपोजिशन है, दो या दो से ज्यादा वर्ड का हो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, या तो प्रेपोजिशन है या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। तो उस केस में हमें पहला वाला देखना है, क्योंकि बाद वाला तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही याद होगी। लिख लो, अगर हमारा दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, राम एज वेल एज मोहन, राम के साथ मोहन, विथ से जुड़ा हो, अलोंग विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू और बिसाइड सेम है, अकम्पनीड, अनलाइक, रादर दैन से जुड़ा। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के सिवाय, उस केस में हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना। और इसका नियर वाले तो इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली में देखना है, इसमें हमें फर्स्ट देखना है। और आपको पता चल गया कि क्यों, क्योंकि ये सारे प्रेपोजिशंस है, और प्रेपोजिशंस में पहला वाला को देखते हैं, सेकंड वाला नहीं देखते हैं, क्योंकि सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है।
पार्टिसिपल क्या होता है अभी ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपल इतना भी इजी टॉपिक नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा। इसको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया जाएगा पार्टिसिपल क्या हो। लिख लिया सबने? ये सारे प्रेपोजिशंस हैं और प्रेपोजिशंस में सेकंड नहीं देख के फर्स्ट देखना है, क्योंकि प्रेपोजिशन का जो बात सेकंड वाला सब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। राम अलोंग विथ, ये अलोंग विथ क्या है? प्रेपोजिशन। और ये एंड क्या है? कंजंक्शन। देखो जरा, द टीवी और रेडियो दोनों सेल पे थे, तो अलोंग विथ से जुड़ा है। और अलोंग विथ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, 2 वर्ड का है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज में ये वाला जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन का पहले वाला है। प्रेपोजिशन के पहले सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट यहाँ सिंगुलर है तो इज लगाना। बट यहाँ एंड से जुड़ा है, और एंड में तो हम दोनों को देखते हैं। और यहाँ कोई सिंगल यूनिट नहीं है, रेडियो अलग है, टीवी अलग है, तो आर लगा दो। आर। ठीक है, और भी सेंटेंसेस है। द सेलर्स टुगेदर विद द कैप्टन, सेलर्स और कैप्टन के साथ सब लोग पानी में डूब गए। अगर हम कैप्टन को देखते हैं तो वॉज लगेगा, सेलर्स प्लूरल है, इसको देखते हैं तो वर लगेगा। अब कंफ्यूजन है, एंड से जुड़ा होता ना तो हम तो दोनों को देखते, लेकिन टुगेदर विथ ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज में बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, पहला वाला सब्जेक्ट होता है, और पहला सब्जेक्ट हमारा सेलर्स प्लूरल है तो प्लूरल लगा। उसी तरह देखो, द डेकोरेशन ऑफ द रूम। अच्छा चलो मैं यहाँ पे रूम्स लगाती, सपोज यहाँ पे रूम्स रहता। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इंक्लूडिंग द फर्नीचर, रूम का डेकोरेशन साथ में फर्नीचर को ऐड करते हुए बड़ा ब्यूटीफुल था, तो इंक्लूडिंग से जुड़ा है। इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो सुना है कि आईएनजी वाला वर्ब, आईएनजी वाला तो वर्ब होता है, बट आईएनजी के पहले इज एम आर आ गया ना तब वर्ब होगा। ही इज गोइंग, ही इज स्लीपिंग, ही इज टॉकिंग, ये प्रेपोजिशन है। तो किसको देखा आपने? हम ये जो फर्नीचर हो गया ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है? आपको लगेगा इतना सारा रूम्स है, लेकिन रूम्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगेन ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वाला ये मैंने आपको फर्स्ट रूल में करवाया, ये भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये मेन सब्जेक्ट डेकोरेशन है, और डेकोरेशन सिंगुलर है। yes. रूम्स मत देखना, बात डेकोरेशन की हो रही, रूम्स ब्यूटीफुल नहीं है, डेकोरेशन। ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेंबर्स। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा मैम यहाँ एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है तो प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ देखो अलॉन्ग विथ, शुरू में अलॉन्ग विथ आ गया, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ गया, वो एंड से, जितना भी एंड से जुड़ा है हमें मतलब नहीं है। ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल, उससे में मतलब ही नहीं। बाद में चाहे जितना भी एंड आ जाए, ओके ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद जितना भी सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है हमें मतलब नहीं। हमारा प्रेपोजिशन शुरू में आ गया, प्रेपोजिशन के बाद सारा ऑब्जेक्ट होगा। ये ऋतिक सिंगुलर है। इस सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, अगर एंड से जुड़ा होता तो हम और लगाते, बट एज वेल एज से जुड़ा है ना, पहला को देखेंगे सिल्वर। इस कॉपी कर लीजिए इसको, जो आपने टेस्ट लिया था वो टेस्ट यूसी लाइव ऐप पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज में जाके मिलेगा, फ्राइडे को जो टेस्ट लिया था।
ओके, लिख लिया है सबने? डन। अकम्पनीड बाय लगा दिया। अकम्पनीड का मतलब भी होता है के साथ। ओके, एक और दो एग्जाम्पल इसमें और लिख देती हूँ, और भी एक दो एग्जाम्पल लिख लो। जो भी एग्जाम्पल है 3, 4, 5 कुछ भी है। राम अनलाइक हिज ब्रदर्स। राम अनलाइक का मतलब है के जैसा नाम। राम अपने भाइयों के जैसा नहीं है, राम अच्छा है। इज और आर गुड। The teachers in addition to the students was were present. Everybody except some गर्ल्स ऐसा लगा दिया। was एक बट भी बताया था ना कि बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में आता है, तो वहां बट प्रेपोजिशन हो जाता है। वो मैंने नोबडी वाले में एग्जाम्पल दिया। तो अगेन देखो, राम अपने दोस्तों के भाइयों के जैसा नहीं है, राम अच्छा है। अनलाइक प्रेपोजिशन होता है, इसको मैंने कंजंक्शन में बताया। प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये मत समझना कि वर्ब के हमेशा नजदीक में सब्जेक्ट ही रहता है। कभी कभी हमारा सब्जेक्ट वर्ब से दूर होता है। ये जो वर्ब है, वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है, ठीक है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगेगा। आप बोलोगे मैम कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट राम है, इज लगाना। उसी तरह इन एडिशन टू भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वाला हमने स्टूडेंट्स को देख के नहीं लगाया, हमने इसको इनको देखा, टीचर्स को, प्रेपोजिशन के पहले। उसी तरह ये भी के सिवाय प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वाला ये जो गर्ल्स है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। हमें ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मतलब नहीं है। एवरीबडी, और लास्ट क्लास पढ़ा एवरीबडी सिंगुलर होता, ऑल प्लूरल होता है। ये रूल भी आपका कवर हो गया। सारा लेंदी टॉपिक्स करवा दे रही हूँ ताकि आपका, फिर अब मैं आपको बोलूंगी कि चलो अब मॉक टेस्ट शुरू करो, ठीक है। कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्ट वर्ब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब खत्म होगा फिर मैं वर्ब शुरू करूंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको पहले कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको पूरा टॉपिक्स खत्म होने का वेट नहीं करना है। मैं आपको बोलूंगी, ओके, जब कुछ टॉपिक्स में खत्म करवा दूंगी तो मैं बोलूंगी आप मॉक शुरू कर दो। क्योंकि मॉक्स या प्रीवियस पेपर कुछ खास टॉपिक्स होते हैं ना, जिससे बार बार प्रीवियस पेपर पे। आज क्लास 11 बजे तक ही होगी, 11 बजे तक ही होगी क्लास। आज मैं लेट, कल मैं रात को लेट से पहुंची थी, मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक 10, साढ़े 10 हो गया था, इसलिए मैं सुबह लेट हो गई थोड़ा। ये जो दिल्ली और कानपुर वाला जो रोड है ना, ये भी काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी जैम वैम मिला मुझे। वर्ब पढ़ने के बाद टेंस होगा, नेक्स्ट टॉपिक वर्ब होगा। वर्ब तो बहुत लंबा चलेगा, उसके बाद टेंस। वर्ब में टेंस कहाँ से हो जाएगा? वर्ब अलग है, टेंस अलग। कल से यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, कल से यूट्यूब पे भी शुरू हो जाएगा। अभी मैं कल लौट के आई थी ना। टेंस अलग टॉपिक है, वर्ब ये बहुत। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, कल है, कल होगा। कल से बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाए। अरे थोड़ा सा टीचर को भी रेस्ट दोगे ना, टीचर कल रात में आ ही रहे हैं, थोड़ा सा दोगे रेस्ट। चलो ये भी हो गया। हम्म
ये वाला एक रूल है, अभी छोटा छोटा और भी बहुत सारे रूल्स हैं, सम, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। अब इसको ना इतना भारी भरकम रूल मत लिखो। वर्ब अलग होगा, टेंस अलग होगा। ओके, वर्ब अलग हो। 1 बजे वाली क्लास है, 1 बजे वाली क्लास है, ठीक है। 1 बजे तो आपको बुलाया भी है मैंने, 1 बजे मैंने आपको, आपके बैच के स्टूडेंट्स को बुलाया है, क्योंकि 1 बजे आज मैं कंजंक्शन करवाऊंगी, कंजंक्शन 1 बजे की क्लास है, यूट्यूब वाली नहीं है। यूट्यूब पर मैंने डिसाइड नहीं किया था जाने के पहले क्या पढ़ाना है। अब एक और रूल है, ठीक है, एक और रूल है, लिखो इसको। भारी भरकम ऐसा रूल मत लिखो। अगर सेंटेंस में सम आ गया, सेंटेंस में मोस्ट आ गया, सेंटेंस में ऑल आ गया, सेंटेंस में प्लेंटी आ गया, प्लेंटी का मतलब है ज्यादा, सेंटेंस में लॉट वर्ड आ गया, या अ लॉट आ गया, या लॉट्स आ गया, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा। ओके, ये सारा सब्जेक्ट्स है, ठीक है। नाउन, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है। ये जो मैंने लिखा है ना, सब सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। ये सिंगुलर भी ले सकता है वर्ब, ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा। ये सिंगुलर भी ले सकता है और ये प्लूरल भी ले सकता है। अब बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ सिंगुलर लेगा कहाँ प्लूरल लेगा। याद रखना कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन मतलब हम जिसको गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, पानी को नहीं गिन सकते हैं, पैसों को भी नहीं गिन सकते, ठीक है। करेंसी गिन सकते हैं, मुद्रा मनी को नहीं गिन सकते हैं, बट रुपीस कॉइन्स को गिन सकते हैं। याद रखना किसी भी चीज का अमाउंट होता है ना, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, मात्रा। कोई भी चीज मात्रा वाले सेंस में जाए तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है। पानी का अमाउंट होता है, मनी का, मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का भी अमाउंट होता है, कितना अमाउंट आपने पे किया। तो मात्रा वाला सेंस जाए तो अनकाउंटेबल। और जहां भी प्लूरल, अगर काउंटेबल नाउन आ गया, लिख लेना कि अगर काउंटेबल नाउन आ गया, जैसे कि वाटर, मनी, अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर लगाना। अगर काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन कैसे पहचानते हैं, कोई भी चीज जो संख्या बताए। ओके, स्टूडेंट्स की संख्या होती है, स्टूडेंट्स का नंबर्स होता है। जब भी नंबर्स आए, जब भी संख्या आए तो काउंटेबल नाउन होगा। जैसे टीचर, स्टूडेंट, ये सब की संख्या होती है तो वो काउंटेबल है। अगर सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के साथ अगर कोई काउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब प्लूरल लगाना। अगर अनकाउंटेबल आ गया तो वर्ब सिंगुलर लगाना। वाटर, मनी, मिल्क, घी, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर होगा। एक एग्जाम्पल करवा के फिर कल डिटेल में करेंगे इसको, क्योंकि अ लॉट, लॉट वाला भी बहुत सारा करवाना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर लगाना। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, किसी चीज का अमाउंट, मात्रा, और संख्या तो गिन सकते हैं ना, वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब प्लूरल लगाइए। एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद कल डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा सम ऑफ द वाटर इज और आर डर्टी, कुछ पानी गंदा है। और फिर मैंने लिखा सम ऑफ द रूम्स, कुछ रूम्स गंदे हैं।
अगर हाँ इज और सम का मतलब होता है कुछ, अगर कुछ के बाद काउंटेबल नाउन आ गया, रूम्स को तो हम गिन सकते हैं, रूम को गिन सकते हैं ना, काउंटेबल है, ठीक है। और याद रखना है कि सम के बाद जो भी काउंट, सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा ना वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। और ये तो वाटर तो अनकाउंटेबल चीज है, और अनकाउंटेबल चीज का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ नॉट सिंगुलर, प्लूरल सिर्फ काउंटेबल चीजों का बनता है। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज बना सकते हो, बॉय काउंटेबल है। गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बना सकते हो, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, टीचर का प्लूरल टीचर्स, टेबल का प्लूरल टेबल्स कर सकते हो, बट मिल्क का प्लूरल नहीं बनेगा, मिल्क्स। तो सम के बाद वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी सिंगुलर। बट सम के बाद अगर कोई काउंटेबल आया तो वो प्लूरल होगा। तो सम के बाद देख लेना है कि अगर आपका अनकाउंटेबल आ रहा है तो सिंगुलर लगाना, काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल लगाना। अब बोलोगे मैम अगर ऐसा आ गया, मैंने लिखा सम ऑफ द रूम, सम ऑफ द रूम आर रेडी, मतलब रेडी, या सम ऑफ द रूम आर डर्टी, तो रूम तो काउंटेबल है, रूम को तो हम गिन सकते हैं ना, तो ये आर तो सही है, ठीक है, आर तो सही है, क्योंकि काउंटे सम के बाद अगर कोई काउंटेबल चीज आ गया तो उसको प्लूरल रखना है, रूम्स करना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब सही था, सब्जेक्ट में एरर था। ओके, कल हम लोग इसको डिटेल में करने वाले हैं, कल में डिटेल में इसको करेंगे, इसमें बहुत सारा चीज करने को है। अभी तो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ओके, यहीं पे एंड करती हूँ। 1 बजे मिलेंगे, इस बैच के सारे स्टूडेंट्स आज 1 बजे आएंगे, इसलिए क्योंकि आज मैं कंजंक्शन करवाऊंगी, और मैंने कंजंक्शन आपको पढ़ा दिया। इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा रिविजन हो जाएगा। आपके बैच में 2 शीट ऑलरेडी आपने कर लिया है, और एक और यहाँ पे कर लोगे, मतलब मैं उसी टॉपिक के लिए बुलाऊंगी जहाँ पे आपका जो हो गया। चलो एंड करते हैं।